जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि मखसूस नशिस्तों के मामले पर अदालती फैसले के बाद बात करेंगे। DI खान में मीडिया से बातचीत करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमें आज़ाद और खुद मुख्तार होकर सोचना चाहिए। अगर पहली बार ऑपरेशन का तजुर्बा होता तो अवाम लब्बैक कहते। अवाम पहले भी सवात से लेकर वजीरिस्तान तक दरबदर हो चुके हैं। JUI सरबराह ने मजीद कहा कि आज भी वो लोग दरबदर हैं, मुआवजे तक नहीं दिए गए हैं। हमें देखना चाहिए कि खराबी कहाँ है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत मुकम्मल हो गई थी, जिसके बाद फैसला महफूज कर लिया गया था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को मौसमी बुटेरे करार दे दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने फ़ोन टैपिंग मामले पर गुफ्तगू करते हुए कहा है कि ये मामला कानूनी मराहल से गुजर रहा है। नेशनल सिक्योरिटी के मामलात पर यह ज़रूरी हो जाता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग हम लड़ रहे हैं उसमें ये ज़रूरी है। मौजूदा हालात में फ़ोन टैपिंग की बिल्कुल हिमायत करूँगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उमर अयूब और दीगर लोग बानी PTI के फ़ोन टैपिंग पर फरमूदात भी सुन लें। इमरान खान ने कहा था मेरे भी फ़ोन टैप होते हैं और ज़रूर होने चाहिए। उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका मामला अच्छा चल रहा था, उनके हर जायज़ नाजायज़ बात अच्छी लग रही थी। आज उनके फॉलोवर्स को वही बात नफ़रत अंगेज़ लग रही है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन वाले सब मौसमी लुटेरे हैं। पहले ये खुद टैपिंग कराते थे, अपनी भी और दूसरों की भी। खुशी के साथ कहते थे कि टैपिंग ज़रूर होनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने मज़ीद कहा कि इत्तेहादी हुकूमत में शिकवे शिकायतें होती रहती हैं, मुख्तलिफ जमातें होती हैं तो मुख्तलिफ मुफादात होते हैं, सियासी मकसद भी सबके मुख्तलिफ होते हैं। उनका कहना था कि बिलावल भुट्टो जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। कोशिश है कि शिकवे शिकायत कम हो। पीपल्स पार्टी को बुनियादी मसला पंजाब में जगह ना मिलने का है। PP को विफाक में वजारतों का मसला नहीं है। वाज़ेह है कि वफाकी हुकूमत ने ISI के नामजद अफसर को कॉल ट्रेस करने का इख्तियार दे दिया। वफाकी काबीना ने हसास इदारे के नामजद अफसर को कॉल ट्रेस करने का इख्तियार देने की मंजूरी दी, जो सर्कुलेशन के ज़रिए दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को 3 माह तक खुसूसी रिलीफ देने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर बिजली की कीमत में हालिया इजाफा लागू नहीं होगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि गरीब और मुतवस्सित तबके के रिलीफ के लिए 50 अरब रुपए की खती रकम मख्तस की गई है। इस पैकेज के तहत 94% घरेलू सार्फिन को रिलीफ दिया जा सकेगा। शहबाज शरीफ का कहना था कि गर्मियों के 3 माह जुलाई, अगस्त और सितंबर में ये खुसूसी रिलीफ दिया जा रहा है। इस फैसले से तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख बिजली सार्फिन को फ़ायदा मिलेगा और महंगाई में कमी होगी। उन्होंने कहा कि 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को 4 से 7 रुपये फ़ी यूनिट का रिलीफ मिलेगा। उनका मज़ीद कहना था कि अक्टूबर में मौसम बेहतर हो जाता है तो इस्तेमाल कम होता है। 2.5 करोड़ सार्फिन पर 2.5 करोड़ सार्फिन पर 50 अरब रुपए की रकम खर्च होगी। उसमें के इलेक्ट्रिक भी शामिल होगी। आवाम का जायज़ मुतालबा इस ऐलान से पूरा होगा। IMF मुआहिदा मुल्क की मजबूरी थी। अशराफिया ने पाकिस्तान से बेपनाह फ़ायदा लिए, अब वक्त आ गया है कि वो फ़ायदा वापस लौटाएं। पंजाब हुकूमत ने रोशन घराना प्रोग्राम की आखिरकार मंजूरी दे दी। सूबाई वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि रोशन घराना प्रोग्राम के तहत सारिफ 10% अदायगी पर सोलर पैनल ले सकेगा, बाकी 90% रकम पंजाब हुकूमत देगी। उज़्मा बुखारी का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने जो कहा कर दिखाया। पंजाब हुकूमत आवाम की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ मनसूबों पर काम कर रही है। विफाक ने 200 यूनिट के रिलीफ की मंजूरी दी है। आवाम के लिए राशन, रोटी की कीमत में कमी जैसे कई मनसूबे लाए गए। हमारी कोशिश है कि आवाम को मसाइल से बाहर निकालें।